हेलो एंड वेलकम टू द एसके टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक का VBI ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो ये पहला आपका ऑब्जेक्टिव है कि अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। तो अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है दोस्तों। अल्कोहल जो होता है उसका जो क्रियाशील मूलक होता है वो होता है OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका आंसर A हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका आंसर भी दिया हुआ है A, सही है। चलिए आप दूसरे नंबर पे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र है। तो दोस्तों मिथॉक्सीमीथेन जो होता है ये IPSC नेम होता है एलॉक्सी एल्केन। तो एलॉक्सी एल्केन जो होता है वो ईथर का ग्रुप है। तो ईथर का ग्रुप और ईथर का जो क्रियाशील मूलक होता है वो होता है डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O वाला कौन कौन सा ऑप्शन है ये देखिए। ये A नंबर है, उसके बाद B नंबर है, C नंबर है, और उसके बाद D नंबर CO है। तो ये वाला नहीं ही होगा, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन से भी आप काट सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। फिर भी दोस्तों अभी आप यहाँ देखेंगे कि मिथॉक्सीमीथेन जो है ये जब ईथर का IPSC नेम लिखा जाता है तो वो होता है एलऑक्सी एल्केन, एलॉक्सी एल्केन। देन तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस पर क्या होता है दोस्तों। तो पहले क्या होता है, जो O के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है ऑक्सी करके, ठीक है। तो अभी CH3O है, तो ये CH3O के साथ क्या नाम बना रहा है दोस्तों, यहाँ दिखेंगे मिथॉक्सी बना रहा है। और यहाँ देखिए जहाँ इस वाले की बात हो रही है तो यहाँ पे इथॉक्सी बना रहा है, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा CH3COO, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका आंसर A सही है। चलिए अब देखते हैं कि एल्केनल का सूत्र होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इस PDF को थोड़ा सा, और हाँ अब यहाँ, अरे यार नहीं हो रहा है, चलिए मैं नीचे कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा आ रहा है कि जो आपका यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ। एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केनल दोस्तों, एल्केनल सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा CnH2n + 1 एंड CHO। ये नल से ही पता चल रहा है। एल्केनल जो होता है दोस्तों, एल्केनल जो होता है ये Al जो जुड़ता है ये होता है इसका क्रियाशील मूलक CHO, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे CnH2n + 1 और CHO ऐसा फॉर्म ढूंढेंगे कहाँ पर आ रहा है। तब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि CHO किसी में भी नहीं है। यहाँ देख लीजिए CHO लास्ट में किसी में भी नहीं है। तो हम लोग उसके CHO को दिखाएंगे दोस्तों, जोड़ के देख लेंगे कि कैसे क्या हो सकता है। जब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम n का मान 1 ले लेते हैं। तो n का मान अगर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है दोस्तों, CH3CHO, ठीक है। तब अब हम लोग अगर यहाँ पर कार्बन को और हाइड्रोजन को इन सब में जोड़ देते हैं तो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो यहाँ कार्बन 2 हो जाता है, और हाइड्रोजन देखिए दोस्तों 3 और 1 4 हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर O आ जाता है। तो ऐसा ही सूत्र में हमें बना के दिखाना है। तो यहाँ देखिए गलती नहीं करिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए सबसे पहले कि C अगर हम इसको N मान लें तो यहाँ पर क्या हो सकता है
कि यहाँ पर H2 हो रहा है दोस्तों, मतलब 2 दूनी 4 हो रहा है, तो CnH2n और O बन रहा है। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका आंसर सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर में चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि इथेनॉल जल के साथ जल में घुलनशील है। तो इथेनॉल जो होता है वो जल में घुलनशील है, ये जल के साथ निर्माण करता है, क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। तो अगर इथेनॉल जल के साथ घुलनशील है तो हमें ये बताना है कि वो किस कारण से है और वो क्यों जल के साथ क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। अच्छा, ये दिया हुआ है, तो हम लोग को बताना है कि वो इथेनॉल जो है वो किस बॉन्ड से बंधा हुआ है। तो इथेनॉल जो होता है वो बंधा होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहाँ पर आपका ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 4 नंबर का सी है, थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि इथेनॉल को सांद्र गंधकाम्ल की अधिकता में 170 डिग्री पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो अगर हम इथेनॉल को गंधकाम्ल की अधिकता में 170 डिग्री पर गर्म करेंगे तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, इथेन प्राप्त होगा दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ ए नंबर सही ऑप्शन है। चलिए, ये चौथा नंबर नहीं आ रहा है, चलिए नीचे कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए यहाँ बता रहा है एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो एल्कोहल बनाने के लिए दोस्तों हमें याद रखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो यहाँ से आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर ये भी सही हो गया। तो गिल्सरॉल, देखिए अब गिल्सरॉल की बात करते हैं। तो गिल्सरॉल जो होता है दोस्तों वो होता है C3H8 और O होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका सूत्र ये है, तो ये कह रहा है कि ये जो है क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है या डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक या प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे हम आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं दोस्तों थोड़ा। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है, यहाँ स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जब आप देखेंगे, हाँ यहाँ पर देखिए, तो सॉरी मैं गलती से लिखा गया था, O3 नहीं था। तो यहाँ देखिए कि C3H8O3 है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है कैसा बंधन बना रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे C3 है, इसीलिए यहाँ पर गिल्सरॉल का जो हम लिखे थे वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, C3H8O3 होता है। तो यहाँ आप देखेंगे गिल्सरॉल जो है कार्बन के 3 बंधन से बंधा हुआ है, तो इसीलिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन में। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि कास्ट स्पिरिट क्या कहलाती है। तो कास्ट स्पिरिट जो होती है, वुड स्पिरिट जो है वो कहलाती है CH3OH। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयुक्त होता है। तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में जो उपयुक्त होता है दोस्तों वो है आपका गिल्सरॉल। ठीक है, इससे आप विस्फोटक पदार्थ बनाया जा सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, ये हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जब एल्किल
हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म किया जाता है तब यह बनाता है। तो जब एल्किल हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करते हैं तब यह ईथर का निर्माण करता है। तब यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब चलते हैं, एल्केनॉल समजात श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला सूत्र है। तो एल्केनॉल का सबसे पहले हम लोग वैसे ही फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले CnH2n+1 होता है और ऑल का बात हो रहा है तो OH होगा। तो OH लिखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल ले लेंगे एक, मान लेते हैं n का मान 1 ले लेते हैं। तो CnH2n क्या हो जाएगा दोस्तों, H2n+1 मतलब 3 हो जाएगा। और उसके बाद OH, अगर हम इसको H को इसके साथ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, C1H4O हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर फॉर्मूला जो बन रहा है, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है। कहने का मतलब कि H को हमको अगर हटाना है तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा, इसको साफ करके लिखते हैं, जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CnH2n+2 और O बन जाएगा दोस्तों। तो ये हम लोग का A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये सही है हमारा A नंबर ऑप्शन। फिनॉल की प्रकृति होती है। तो फिनॉल की प्रकृति दोस्तों जो है अम्लीय होती है, या याद करने वाली बातें हैं। अपना नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथर होते हैं। तो ईथर जो होता है वो पहले नीचे करके ऑप्शन दिखा देते हैं। तो ईथर जो है आपका उदासीन होता है, या क्षारीय होता है, या अम्लीय होता है। तो आपका ईथर जो होता है वो क्षारीय होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं तो क्या होता है। मतलब अगर हम अंतर ज्ञात करेंगे तो किस किस विधि से कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, ये बताना है हमें। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण विधि से भी कर सकते हैं, लुकास प्रतिकारक से भी कर सकते हैं, और विक्टर मेयर परीक्षा से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। तो आंसर हो गया दोस्तों यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है। तो इसका आंसर जो है आपका 3 डिग्री एल्कोहल होगा। तो यहाँ पर आपका 3 डिग्री एल्कोहल बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिथेनॉल का सूत्र क्या है। तो ये बहुत ही हल्का है दोस्तों। OL जो जुड़ता है वो हाइड्रो OH के साथ जुड़ता है ना, एल्कोहल ग्रुप के साथ जुड़ता है, और मिथ मतलब एक कार्बन, और ये हमारा A नंबर सही हो जाएगा। मिथेनॉल का सूत्र हो जाएगा CH3OH। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी हमारा सही है। फिनॉल का सूत्र पूछ रहे हैं। तो फिनॉल हम लोग जानते हैं कि फिनॉल, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो है ये जो है फिनॉल जो है ये आपका कैसे बना है। तो आपका ये C6H6 जो है इसी से बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जैसे आपका ये पहले इसको बना लेते हैं। ये सबसे पहले आपका जैसे मान लीजिए ये है आपका C डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी, ये थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए। आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे देखिए C लिखे हम लोग, C लिखें, C लिखें, C लिखें, C लिखें, C लिखें, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। बेंजीन का जो सूत्र है दोस्तों आपका CHHH। तो यहीं पे जो होता है आपका, ये कहीं पर भी एक जगह, ये आपका यहाँ पर ही मान लीजिए, ओहो गलती हो गया, चलिए कोई बात नहीं,
ये जो होता है आपका, यहीं से ओ एच को हटा के वो क्या करते हैं कि हम लोग एच को हटा देते हैं और जो है एच को हटा के और एक ओ एच को जोड़ देते हैं, तो वही फिनॉल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 18 नंबर नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है आपका ये है CH3CO C2H5 का IPSC नेम क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे कि O जिसके साथ जुड़ा रहता है उसी को ऑक्सी के रूप में लिखते हैं। मतलब ये CH3 है, CH3 के साथ ऑक्सी जोड़ेंगे मतलब मिथ में ऑक्सी मिथॉक्सी हो जाएगा, और ये C2H5 को इथेन के रूप में लिखते हैं, तो मतलब एल्केन के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर इथेन हो जाएगा, तो मिथॉक्सी इथेन, ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करके जाएं दोस्तों, शेयर करें। थैंक यू सो मच।